सहनाववतु सहनौ सह कर्वावहै तेजस्विनावधीतमो विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहले भजन सविता बेन लेंगे। सविता बेन चालू कर। नमस्ते। ओम की हम एक ऐसा भजन सुनाने जा रहे हैं जिसका एक एक शब्द यदि हम अपने जीवन में उतारें तो शायद हमारा जीवन सफल हो जाए, क्योंकि भजन का गाने का आशय यही होता है कि हम भजन कोई भी गाएं, जो भी भजन गाएं उसको अपने अंदर समा लें, उसको ऐसा बसा लें कि वो मेरे जीवन का आधार बन जाए। ओम की भक्ति को, ओम की भक्ति को दिल में बसाए रहो। ओम की भक्ति को दिल में बसाए रहो। शांति का द्वार खुलता चला जाएगा, शांति का द्वार खुलता चला जाएगा। कर्म की शक्ति मांगो, कर्म की शक्ति मांगो परम शक्ति से, मार्ग आसान होता चला जाएगा, मार्ग आसान होता चला जाएगा। आलस्य तेरा परम शत्रु है, आलस्य तेरा और मेरा परम शत्रु है। सब बने काम इससे, सब बने काम इससे, बिगड़ते सदा। ओम की ही शरण में रहो रात दिन, ओम की ही शरण में रहो रात दिन। भाग्य तेरा संवरता चला जाएगा, भाग्य मेरा संवरता चला जाएगा। ओम की भक्ति को दिल में बसाए रहो, शांति का द्वार खुलता चला जाएगा। यही है इस मंत्र में, इस भजन में सिर्फ एक ही बात की प्रमुखता है कि ओम हमारे परम आश्रय है, परम धाम है, परम पिता परमात्मा हमारे परम धाम है। यदि हम ओम को अपने दिल में बसाए रखते हैं, यदि हम ओम का नाम रात दिन जपते रहेंगे, और कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन यदि हम अपने परम आश्रय को अपने दिल में बसा लें,
ओम को ही अपना आश्रय बना लें तो सच मानिए हमारा और आप सबका जीवन संवरता ही चला जाएगा। ये सत्य बात है, सत्य बात है। वेदों को पढ़ना और पढ़ाना हमारा कर्तव्य ही नहीं, परम कर्तव्य है। उपनिषदों का पाठ करना हमारा कर्तव्य ही नहीं, परम कर्तव्य है। इसलिए परम ओम का आश्रय हमारे जीवन में सदा आगे का मार्ग बढ़ाएगा। हम सभी बहनें और भाई इससे परिचित भी हैं। हम कुछ कह नहीं रहे, हम विनती सिर्फ इतनी ही कर रहे हैं कि ये सरल सा ओम नाम है। ये कैसे छुरस से धारा हो सकता है? ये छुरस से धारा कैसे हो सकता है? यदि हम ओम नाम को ही पकड़ लें तो छुरस से धारा आसान हो जाएगा। कठोपनिषद में आया है ना कि छुरस से धारा, इसलिए हेलो, हाँ जी, क्षमा करें, अभी औरों को भजन लेना है और वक्ता भी हमारे पास है, क्योंकि उसके लिए आपको विशेष समय आगे भविष्य में दिया जाएगा। अभी यहाँ आपको जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको में हमको समय देने के लिए, हमारी दीपालिका बहन को और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अनेकशः धन्यवाद, अनेकशः धन्यवाद। समय सीमा का अगर उल्लंघन किया हो उसके लिए क्षम्यताम क्षम्यताम क्षम्यताम। आपकी भावना का हम कदर करते हैं, लेकिन हमें समय सभी को देना है। तो मैं दूसरे अपने भजन गाने के लिए संतोष माता जी को आमंत्रित करता हूँ। सबको सादर नमस्ते जी। एक ऋषि का भजन बोल रही हूँ जी। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा, कितने उपकार भुला ना पाएगा। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा, कितने उपकार भुला ना पाएगा। जग के हित में सारा जीवन दे डाला, तुझ सा न कोई और दोबारा आएगा। शिवरात्रि की रात अंधेरी छोड़ दिया घर को, जिसको शिव कहते हैं जानूंगा उस ईश्वर को। मात पिता बंधु सखा की याद ना आई, मार दी ठोकर जो विपदा राह में आई। ऐसा कोई त्याग नहीं कर पाएगा, कितने उपकार भुला ना पाएगा। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा, कितने उपकार भुला ना पाएगा। ठोकरे खाकर जमाने की थके हारे, अंत में आए थे विरजानंद के द्वारे। वेद का डंका बजाया जब जमाने में, वेद का अमृत पिलाकर जब गुरुवर ने दक्षिणा में ये कहा तुमसे गुरुवर ने, देश की सेवा में जीवन लाएगा, कितने उपकार भुला ना पाएगा। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा। चल पड़े लेकर पताका हाथ में, था नहीं साथी न चेला कोई साथ में। वेद का डंका बजा करके जमाने में, डरते थे ढोंगी पुजारी पास आने में। नहीं कोई पापी पखंड फैलाएगा, कितने उपकार
भुला ना पाएगा। ऋषिवर तेरा गीत जमाना गाएगा। कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा। तुम नहीं आते तो हम तो मिट गए होते। जालिमों के मजहबों में बट गए होते। सर की चोटी और जनेऊ कट गया होता। धर्म वैदिक आज मेरा बट गया होता। बस कर साहिल अब और क्या रुलाएगा। कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा। ईश्वर तेरे गीत जमाना गाएगा। कितने उपकार भुला ना पाएगा। धन्यवाद जी। मैंने एक एक बार बोला है क्योंकि भजन लंबा था, मैंने कहा ज्यादा समय ना हो जाए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। चलो, खूब खूब आपका धन्यवाद। बहुत अच्छा, अनंत उपकार हमारे ऋषि के है। तो अभी मैं अपने आज के वक्ता आचार्य विमलेश जी बंसल, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, वो अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। यदि आ गए होंगे तो आचार्य बहन जी। हाँ जी जी। ओम। पहुंच गई हूँ मैं, पहुंच गई हूँ। हाँ, नमस्ते। आवाज आ रही है। जी जी जी, नमस्ते। ओम। 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 ॐ पूजं वहन्ति अमृतम् घृतं पयः कीलालं परेष्टुतं सदास्तर्पयत मे पितॄन् स्वधास्तर्पयत मे पितॄन् तर्पयत मे पितॄन्। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोत ते नमः। ओम शांति शांति शांति। गांधीनगर गुजरात से चलने वाला अति दिव्य भव्य और सभ्य कार्यक्रम बहुत ही प्रेरणात्मक होता है। नित्य प्रति एकमात्र ऐसा जूम जो और कहीं नहीं चलता, मुझे जो ध्यान में है, जहां पर मैं जा चुकी हूँ, बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं समस्त आयोजक बंधु भगिनियां, जो इतना श्रम कर रहे हैं नित्य प्रति प्रवचन करवाना, पत्रक भेजना बना करके और आप लोगों को आमंत्रित करना। इसमें बहुत समय लगता है, श्रम लगता है, बुद्धि लगती है। ऐसे आदरणीय भाई महेंद्र मुनि जी, जो कि मेरे पितृतुल्य हैं,
उनको तो मैं नमन करती ही हूँ, साथ ही इस कार्यक्रम का जो संचालन करती हैं बहन हमारी दीपालिका भी, उनको भी नमन करती हूँ। साथ ही जितने भी आयोजक बंधु इसमें जुड़े हुए हैं वे सभी भी नमन के पात्र हैं। और आज जितने भी जिस संख्या में लोग यहाँ जहां से भी जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष के ही हर कोने से जुड़ते हैं, या दिल्ली, क्या हरियाणा, क्या गुजरात की धरती से तो ये कार्यक्रम चल ही रहा है, लेकिन अब इतना पॉपुलर ये हो चुका है, मुझे लग रहा है 2 वर्ष इस कार्यक्रम को चलते चलते हो गए हैं, या ज्यादा भी हो सकते हैं। वो आपको दीपालिका बहन या आदरणीय महेंद्र मुनि भाई जी बता देंगे। तो आज का 2.5 हमारा जो साल से, विषय है, कितना? हाँ जी, 2.5 साल से ज्यादा हुआ है। हाँ, जब से कोरोना चालू हुआ तभी से लगभग 3 वर्ष मान लेते हैं, लगभग 3 वर्ष इसको हो गए हैं। कोरोना काल को तो 4 हो गया। कोरोना काल तो 2020 की बात है ना, 2019 की जनवरी में या फरवरी में प्रारंभ हो गया था, ऐसा जो मुझे ध्यान आ रहा है, और देख लेंगे। बाकी मेरा कहने का भाव ये है कि इतना लंबा समय और कोई कार्यक्रम चल रहा है, तो सोचिए हम लोगों को जोड़ के रखता है और हमें जो निराशा के बादल छा रहे हैं उससे हमें दूर करता है। अब तो सबके टीके लग गए हैं, तो अब कोई इतनी ज्यादा समस्या नहीं रही है। फिर भी एक आदत भी अब हमको बन गई है सत्संगी होने की। पहले तो बड़ी मुश्किल से, परेशानी में, कष्ट में, विपरीतता में हमने ये कार्यक्रम लिया हाथ में और चलाया और अपने आप को इस तरफ जोड़ा। लेकिन अब इसकी इतनी आदत हो गई है, जैसे रोटी के बिन नहीं रहा जाता वैसे सत्संग के बिन भी नहीं रहा जाता, ऐसा अभ्यास हमें हो गया है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो सविता बहन दिख रही है हमारी, अस्वस्थ होते हुए भी प्रोग्राम में जुड़ी हुई हैं। परमात्मा इनको स्वस्थ करे। और उनके क्या हाल है, वो एक हमारी बहन जी थी यहाँ पर जो दर्शन पढ़ाती हैं, क्या नाम है उनका, जो आपके गुजरात से ही, हाँ जया बहन, ठीक है आप? ठीक है अभी। हाँ अभी ठीक है। चलिए, परमात्मा उनको भी स्वस्थ करे, और जो जहाँ परेशान है, बीमार है, कष्ट में है, परमात्मा सभी को जल्दी ही शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ करें, ऐसी मेरी कामना है सभी के लिए। तो आइए अपने विषय की ओर चलते हैं। जैसा कि पत्रक में आया है, श्राद्ध और तर्पण पुराना विषय है, जाना विषय है, फिर भी रिवीजन के तौर पर आइए चलिए चर्चा कर लेते हैं, और हो सकता है कुछ नई बातें निकल भी आए। बोलते बोलते प्रयास करती हूँ। मैंने एक मंत्र बोला अभी आपके समक्ष, ऊर्जम बहंती अमृतः घृतम पयः कीलालिम परिश्रुतम स्वधास्त तर्पयंत में पितरी। ये यजुर्वेद के दूसरे अध्याय में मिलेगा आपको। शायद ये अंतिम मंत्र है, आप देख लेंगे, अंतिम मंत्र है शायद ये। तो जैसे हर चीज का एक सूक्त वेदों के भीतर मिल जाता है, तो यहाँ पर ये हमको श्रद्धा सूक्त के रूप में मिलेगा। बहुत अच्छा इसका अर्थ है कि हमको इन दिनों जो मान्यताएं चल रही हैं समाज में, पितृपक्ष की, पितृपक्ष 15 दिन का पखवाड़ा और 1 दिन और अमावस्या का, पूरे 16 दिन हो जाते हैं। होती भी 16 तिथियां ही हैं। कोई व्यक्ति इन्हीं में जन्म लेता है और इन्हीं में चला जाता है। जैसे जिनको आप कहते हो 7 बार, सोमवार से रविवार तक या रविवार से सोमवार तक, कैसे भी संभाल सकते हैं, इन्हीं 7 में दिनों में आता है और चला जाता है। उसी प्रकार से इन 16 तिथियों में भी, तिथियां भी ये 16 हैं, पूर्णिमा को लेंगे और अमावस्या को लेंगे और बीच की लेंगे। 14 तिथियां वो लेंगे पूर्णिमा के बाद की, और पूर्णिमा और अमावस्या, इस प्रकार से ये 16 तिथियां होती है। इन्हीं में व्यक्ति आता है और इन्हीं में चला जाता है। लेकिन आपने कभी सोचा है क्या कारण है कि इन्हीं दिनों में, पूरे वर्ष भर में, और इन्हीं दिनों में इस पितृपक्ष को और सारी जनता मना रही है? ऐसा क्यों है? प्यारे भाइयों बहनों, जो बात निकल करके आती है, मेरी जो समझ, मेरी बुद्धि ने जो काम किया है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एक दिवस मनाए या पूरे 16 दिन दिवस मनाए, ये तब प्रारंभ होती हैं ऐसी चीजें जब हमारे नैतिक कर्म कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। जैसे आज कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? मातृ दिवस, पितृ दिवस,
है ना। बेटी दिवस भी मन रहे हैं, पता नहीं बेटा दिवस भी मन रहा होगा कहीं ना कहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता रहता। तो जब नैतिक कर्म व्यक्ति छोड़ देता है, नित्य प्रति बेटियों की सुरक्षा छोड़ देता है, नित्य प्रति माता पिता की चरण वंदना आचरण वंदना छोड़ देता है, तो फिर इन दिवसों का जन्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब व्यक्ति अपने पूर्वजों को भूल गए कि हमारे पूर्वज कौन कौन से रहे, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यात प्रकाश के भीतर चतुर्थ समुल्लास के भीतर बड़ी ही सुंदर व्याख्या इसी प्रकरण की है, जिसको मैं आज आपको समक्ष बताना चाह रही हूँ। महर्षि दयानंद के मतानुसार भी बताऊंगी और समाज में प्रचलित मान्यताएं क्या है उनके अनुसार भी कहूंगी, और कुछ बातें जो मेरे इतना सब कुछ जानने के बाद जो चिंतन में आई हैं उन बातों को भी मैं रखने का प्रयास करूंगी। ये भूमिका के तौर पे आपको बताती हूँ। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ आप सभी से कि मान्यताएं क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसकी व्याख्या करेंगे। मान्यताएं हैं जैसे कि इन 16 दिनों में कौओं को खिलाना और ब्राह्मणों को खिलाना, और क्या होता है पिंडदान करना, और ऐसी मान्यता बना करके रखना कि पूर्वज ब्राह्मण के रूप में खाना खाने आते हैं, ऐसा भाव बना के रखना, और ऐसा भी भाव बना लेना कि नहीं खिलाने पर दंडित करते हैं, इसीलिए खिलाना पड़ता है कि अगर नहीं खिलाया तो दंडित हो जाएंगे। और भोजन में पूड़ी खीर और पकवान ही खिलाने हैं, रोटी सब्जी नहीं खिलानी, दाल रोटी नहीं खिलानी, ये भी एक मान्यता ही है और खिलाते भी हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, विचार करेंगे कितना ठीक है कितना ठीक नहीं है। पहले महर्षि दयानंद को ही सामने रख के कर लेते हैं। महर्षि दयानंद चूंकि हमारे आदर्श गुरु हैं, इसलिए उनसे ही पूछते हैं, चलो उनका क्या कहना है। उन्होंने बहुत सुंदर, जब यज्ञों का वर्णन वहां पर कर रहे हैं तो पहले उन्होंने ब्रह्म यज्ञ का वर्णन किया है, संध्या आदि की बात कही है, दूसरे यज्ञ में उन्होंने देव यज्ञ होम आदि की बात की है, तो वहीं तीसरा यज्ञ उन्होंने पितृ यज्ञ लिखा है। आप खोलेंगे सत्यात प्रकाश तो वहां पर वो लिखते हैं जिसमें देव, जो विद्वान ऋषि, जो पढ़ने पढ़ाने हारे पितर, जो माता पिता आदि वृद्ध ज्ञानी और परम योगियों की सेवा करनी, यह पितृ यज्ञ कहलाता है। यह पितृ यज्ञ कहलाता है। अब इसमें कौन कौन हो गया, विद्वान हो गए, ऋषिगण हो गए, और माता पिता, और उनके साथ में वृद्ध लोग हो गए, बहुत सारे ज्ञानी लोग हो गए, आचार्य लोग हो गए। और मनु महाराज ने तो इसको और भी अच्छे ढंग से कहा है। मनु महाराज वहां पर लिख रहे हैं कि जो जनकश्च, मतलब जनक तुम्हारे पिता हैं। पिता कौन, जो तुम्हारी पालना करते हैं, जो तुम्हारी रक्षा करते हैं। और दूसरे लोग कौन, कहते हैं 5 लोग हैं जो कि तुम्हारे पितर हैं, और दूसरे लोग उपनेता, अर्थात जो उपनयन संस्कार कराते हैं, आचार्य आदि। तीसरे कौन है, तो कहा विद्या गुरु, जो तुमको विद्या का दान देते हैं, ठीक। और बोले चौथे कौन है, चौथे वे अन्नदाता, जो किसान वर्ग है, कृषक। और बोले 5वें कौन है, जो तुम्हारी रक्षा करते हैं, सैनिक वर्ग। ये 5 लोग हैं जो तुम्हारे रक्षक हैं, जो तुम्हारे पितर हैं। पितर कौन, बोले जो तुम्हारी पालना करते हैं, जो तुम्हारी रक्षा करते हैं, जिनके बिना तुम्हारा जीवन जीवन नहीं कहलाता और जीवन नहीं बनता, वे सब तुम्हारे पितर हैं। बड़ी सुंदर व्याख्या लगी मुझे तो, मनु महाराज ने तो कमाल ही कर दिया, सारी बात कह दी नहीं 5 शब्दों के भीतर। तो वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं, श्रद्धा क्या है, बोले श्रत और धा, जो सत्य है उसको धारण करना श्रद्धा है। जो क्रिया, सत्य को समझने वाली जो क्रिया है, उसी का नाम श्रद्धा है। और उस क्रिया को समझ करके जो कर्म किया जाता है, अर्थात श्रद्धा पूर्वक जो कर्म किया जाता है, वो क्या कहलाता है, श्राद्ध। और जिस क्रिया को करने से जो पितृ लोग हैं, जो मैंने आपको वर्णन किए, जो 5 प्रकार के, वे सभी तृप्त होते हैं, अर्थात प्रसन्न होते हैं, उसको तर्पण कहा जाता है। बताइए कितनी सुंदर बात कह दी, कितनी सुंदर व्याख्या कर दी इन्होंने। लेकिन ये कर्म नित्य करने के हैं, ये कर्म नित्य करने के हैं, क्योंकि
आर्य मंतव्य जब आप पुस्तक पढ़ोगे वहां पर क्या लिखा है, कुर्यात कुर्यात अह प्रतिदिन ये कर्म करणीय हैं, प्रतिदिन ये कर्म करने चाहिए। ये कोई एक दिन के कर्म नहीं है जिनको तुम 16 तिथियों में करते हैं। लेकिन इनका प्रारंभ क्यों हुआ? प्रारंभ इसीलिए हुआ कि व्यक्ति ने जब कर्म करना नित्य प्रति छोड़ दिया तो सोचा 16 तिथियां हम निकालते हैं और एक जगह रखते हैं उन 16 तिथियों को, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इन्हीं 16 तिथियों में जाता है। पूर्णिमा को जाएगा, अमावस्या को जाएगा, प्रतिपदा को जाएगा, प्रतिपदा से आगे क्या बोलते हैं, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर उसके बाद अमावस्या। इसलिए कई घरों में तो मैंने ऐसा देखा है कि पूरे 16 दिन तक एक एक नाम से कोई बुजुर्ग उनका गया, अगर सास गई तो सास के नाम का वो भोजन निकालेंगे, ब्राह्मण को खिलाएंगे, कौओं को खिलाएंगे, कुत्तों को खिलाएंगे, मतलब उस दिन 5 यज्ञ करेंगे। और करेंगे भी क्यों नहीं, करना भी चाहिए, नित्य प्रति करना चाहिए ना 5 कर्म। तो ब्रह्म यज्ञ नित्य करना चाहिए, देव यज्ञ नित्य करना चाहिए, देव यज्ञ अर्थात होम हवन नित्य करना चाहिए, और पितृयज्ञ भी नित्य करना चाहिए, माता पिता की चरण वंदना, आचरण वंदना भी नित्य करनी चाहिए। और बलवैश्व देव यज्ञ, जो असहाय हैं, जो अभावग्रस्त हैं, जिनके ऊपर अन्याय हो रहे हैं, जो निर्धन हैं, जो कोढ़ी हैं, जो भिखारी हैं, जो कुत्ते हैं, जो कौए हैं, उनको रोज नहीं खिलाना चाहिए क्या? रोज खिलाना चाहिए। और जो लोग ये मानते हैं कि कौओं को खिलाने से हमारे माता पिता को भोजन चला गया, कि उनको पूछिए क्या तुम्हारे माता पिता कौए बनने की काम किए उन्होंने? उनको पूछिए तो कहेंगे नहीं जी, नहीं जी, हमारे माता पिता ने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए। तो फिर कौओं को क्यों? आपने देखा होगा इन दिनों में जब भाद्र मास हो जाता है तो कौओं की सबसे ज्यादा प्रजातियां जन्म लेती हैं और काम करती हैं, मुडेरों पे घूमती हैं, काव काव करती हैं, इसीलिए कौओं को खिला देते हैं। पशु आए पहले, कुत्ता आता है, कुत्ते को खिला देते हैं, कौआ आते हैं, पक्षी आते हैं। कौआ तो एक उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है, किसका? पक्षी वर्ग का, इसलिए कौओं को खिला देते हैं। तोते वोते तो कभी कभी आते हैं, और आजकल चिड़िया तो बिल्कुल ही नदारद हो गई, वो तो चलो अब वर्तमान की बात है, लेकिन कौए तो मडोरे पे बैठे ही रहते हैं, इसलिए कौओं को खिला देते हैं। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, और ये तो नित्य कर्म है बलवैश्व देवी यज्ञ तो। और कहा अतिथि यज्ञ, ये भी नित्य होना चाहिए। तो अब अतिथि यज्ञ भी नहीं हो रहा। अब आप देखोगे ये जो भाद्रपद है वही चतुर्मास्य के अंतर्गत आता है। ये जिस चातुर्मास्य के अंतर्गत श्रावण आया उसी के अंदर ये भाद्रपद भी आता है। तो जब उसी के अंतर्गत आ रहा है तो विद्वान तो अभी घर में ही बैठे हुए हैं, जो बाहर से आए हुए हैं वो कहीं विदा नहीं हुए हैं। आजकल वो विदा हो जाते हैं इसीलिए कि हमने उस चीज को शॉर्ट कर दिया, चातुर्मासी को 1 महीने में समेट लिया, 1 महीने को हमने 7 दिन में समेट लिया, इसीलिए। बाकी अभी घरों में ही है वो अभी कहीं नहीं खिसके, पूरे चातुर्मास तक रहते हैं। और उनकी सेवा करना हमारा सबका परम धर्म होता है, क्योंकि वो हमें शिक्षा देने के लिए, गृहस्थियों को समझाने के लिए ही तो आते हैं कि तुम इस गृहस्थ में ही फंसे मत रह जाना, यहाँ से आगे भी तुमको निकलना है। तो उनकी सेवा शुश्रूषा करना भी तो गृहस्थी का परम धर्म हो जाता है। तो अभी इन दिनों का मौसम चूंकि ऐसा है कि ये इसमें ना संक्रामक रोग बहुत फैलते हैं, जब जब परिवर्तन ऋतु के होते हैं। अभी बरसात से हम कहाँ जाएंगे? सर्दियों की ओर जाएंगे। तो ये जो काल है परिवर्तन वाला काल है, परिवर्तन काला वाला काल जो होता है वो संक्रमण काला काल होता है। तो वहां पर भोजन की भी व्यवस्था उसी तरीके की होती है। तो भोजन हमारा कैसा होता है? पका हुआ अन्न कहते हैं 3-4 दिन चल जाता है। जैसे आप किसी यात्रा पर जाते हो, तो यात्रा में जब जाते हो तो क्या बना के ले जाते हो? पूड़ियां बनाते हो कि नहीं पूड़ियां? या गुजरात में क्या बनाते हैं? थेपले बनाते हैं। अभी हम भी कल पूना से आए तो हमें भी किसी ने इस तरह का थेपले जैसा सामान, मराठी लोग भी इस तरह की सामान बनाते हैं, तो उन्होंने हमारे लिए रखा था। तो मुझे गुजरात की याद आई कि गुजरात में भी जब हम गए थे, स्वामी जी ने जब कच्छ प्रांत घुमाया तो किसी ने हमारे लिए थेपले रखे थे, तो इसलिए मुझे थेपला की याद आ गया आपकी डिश भी, और बड़े स्वादिष्ट होते हैं। जब मैं वहां से आई, वहां से आने के बाद दिल्ली मैंने कई दिन बनाया, अपने बच्चों को खिलाया, बहुत अच्छा लगा सबको। तो आप सभी के लिए साधुवाद है, इतना अच्छा टेस्टी भोजन आप करते हो, और आपके लिए तो ये बड़ी सामान्य सी बात है, हमारे लिए वो बहुत विशेष है। तो कहा जाता है कि बहुत पका हुआ खाना और ऐसा रास्ते में ले जाते हैं जो खराब नहीं हो। रोटी जल्दी खराब हो जाती है। एक दिन की रोटी अगर आज बनाई है, शाम को डब्बे में बंद करके रख देना गैया के लिए या किसी के लिए, तो वो अगर आप नहीं दे पाए तो वो फफूंदी लग जाएगी उसमें। लेकिन पूड़ी रखी होगी वो 4 दिन चल जाएगी, थेपले रखे होंगे
वो 4 दिन चल जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से इन दिनों का जो भोजन है वो भी पूरी पकवान का है। पकवान का मतलब ये नहीं है सिर्फ तला हुआ ही है, पका हुआ अन्न जब ये खाते हैं तो हमारी पाचन की दृष्टि से हमारा पाचन अच्छी प्रकार से होता है, हम भोजन को पचाने वाले हो जाते हैं। और इन दिनों खीर बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इन दिनों पित्त हमारा कुपित रहता है, तो इसलिए खीर भी खिलाई जाती है। अब आपके मन में एक प्रश्न मेरे से आएगा कि आखिर ये काम करने क्यों? ये जो काम किए जा रहे हैं ये कोई खाने तो आता नहीं है, और ये आप सभी जानते हैं। और मैंने उन लोगों से भी बात करके देखी है जो खिलाते हैं, वो क्या कहते हैं कि हमें तो पता है कि कोई खाने के लिए नहीं आता, मैंने कहा फिर क्यों करते हो इसको? तो कहते हैं कि हम उनका स्मृति दिवस मनाते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है, स्मृति दिवस मनाते हैं। तो मुझे भी शायद ऐसा मेरा भी मन हो गया कि स्मृति दिवस मनाते हैं तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। अगर ये जान करके मना रहे हैं कि हमारे पूर्वज अच्छे थे, और अपने बच्चों को अगर हम बता रहे हैं इस बात को कि हमारे पूर्वज स्थिति को गए थे, हमारे पूर्वज ने ये काम किए, हमारे पूर्वज का भोजन ये था, हमारे पूर्वज ऐसा व्यवहार करते थे, हमारे पूर्वज ऐसे होते थे, अगर इस प्रकार से बच्चों को बताया रहता तो ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इस मान्यता के साथ में अगर ये किया जा रहा है कार्यक्रम कि मेरे माता पिता खाने आएंगे, मेरे दादा दादी या मेरे पूर्वज हैं वो खाना खाने के लिए आएंगे, और ब्राह्मण बन करके खाने के लिए आएंगे या कौवा कुत्ता बन करके खाने के लिए आएंगे, तो ये मान्यता वास्तव में ही बिल्कुल गलत है। तो मैंने कहा स्मृति दिवस मनाना है तो आप मनाइए। तो वो कहने लगे कि मैंने कहा कि तुम फिर वो तो ना वर्ष में एक बार ही मनाते होंगे, तो बोले इसमें क्यों मनाया जा रहा है? तो मेरा उत्तर ये था कि सामाजिक समरसता के तहत शायद किसी ने ऐसा सोचा होगा कि सभी लोग मिलकर के इन्हीं 16 तिथियों में, जिससे कि याद रहे अपने अपने पूर्वज की तिथि, और इसमें एक साथ कर लेते होंगे। ऐसा रहा होगा एक टाइम, लेकिन वेद में ऐसा वर्णन हमको कहीं भी नहीं मिलता। स्वामी दयानंद के मत में भी कहीं ऐसा हमको दिखाई नहीं देता। फिर ऐसी क्रिया क्यों ही की जाए, मेरा ऐसा भी मानना है। तब फिर एक प्रश्न और मेरे पास आया, वहां पर बहुत सारे मैंने प्रश्न भी आपके लिए लिखे थे, कहाँ डाला है मैं, रख के कहीं भूल गई हूँ लगता है। चलिए उसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न था, हाँ, जो ब्राह्मणों को हम खिला रहे हैं वो क्या है? तो मैंने उनको ये बात बताई। मैंने कहा हमारा जो शास्त्र है वो ये कहता है किसी भी घर में कोई भी काम करें तो उसमें देव यज्ञ अवश्य होना चाहिए, संगतिकरण अवश्य होना चाहिए, है ना, और दान अवश्य होना चाहिए। तो अगर आप स्मृति दिवस के रूप में भी मना रहे हो इसको, या संकल्प दिवस के रूप में भी मना रहे हो कि हम अपने पूर्वजों जैसा बनने का प्रयास करेंगे, अगर इस तरह से मना रहे हो सोच करके, तो आप घर में देव यज्ञ करो। देव यज्ञ तो तुमने नहीं किया। तो उनका मेरे पास उत्तर आया, बोले हमने किया ना। मैंने कहा कैसे किया? तो बोले अतिथि विद्वानों को खिलाया। तुम देवता उन्हीं को तो कहती हो जो देव होते हैं, जो देते हैं, तुमको ज्ञान देते हैं। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल कहती हूँ मैं, लेकिन मैंने कहा जो ब्राह्मण खाने के लिए आ रहे हैं वो तो एक धेले का ज्ञान नहीं दे करके जा रहा। आर्य समाज के विद्वान जरूर ज्ञान दे करके जाते हैं। आपके यहाँ जो आते हैं वो सिर्फ खाना खाते हैं, आप उनको पैसे पकड़ाते हो, कपड़े पकड़ाते हो और वो चले जाते हैं। ठीक है, तो बोले वो आशीर्वाद दे करके जाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम मान लो इस बात को, लेकिन अगर 4 शब्द भी वो कह करके जाते तो कितनी बड़ी बात होती, तुम्हें कितना ज्ञान मिलता। तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों की बात वो बता करके जाते, वो पुरोहित बताते तुमको। लेकिन ऐसे भी पुरोहित तो तुम नहीं लाई हो, तुम तो जाने कहां से बुला करके लाई हो, उनका पता भी नहीं। इससे अच्छे तो तुम जो सेवक वर्ग है उनको खाना खिला देते, क्या पता सेवक वर्ग में ही तुम्हारे माता पिता आ गए हो। तो वो मैंने कहा कोई नहीं जान सका इस बात को कि हमारे माता पिता किस रूप में आज जन्म ले लिया है। क्या वो मनुष्य बने, क्या वो पशु बने, क्या वो पक्षी बने, कौन सी उनकी जात थी, कितनी वो आयु तक कहाँ रहे, और कितनी बार वो जन्म लेके पलटा खा चुके, और कितनों ने उनका ब्राह्मण भोज करा दिया। सोचो एक बार। मैंने कहा थोड़ा सा ज्ञान की ओर आओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अब आओ, वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वो आत्मा कहाँ चली जाती है? क्या तुम जा रही हो खाना खाने के लिए? मैंने उनसे कहा, बोले नहीं। तो फिर मैंने कहा तुम्हारे पास वो कैसे आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना। माताओं बहनों, ये बड़ा ही विषय गंभीर है। आप अपने अपने मंचों के माध्यम से इस बात को पहुंचाओ। लोग इतने अज्ञान में, इतनी रूढ़ी में, इतने अंधविश्वास में। भाई श्रद्धा क्या? सत्य को धारण करना। सत्य क्या? जिसको जानो, पहले समझो हकीकत क्या है उसके पीछे, और जान करके फिर अगर आपको किसी बताया, आपकी माने के ये तुम्हारे पिताजी हैं, ठीक,
उस वक्त तुमने मान लिया, पिताजी है, माँ ने कहा है इसीलिए, लेकिन तुम थोड़े से बड़े हुए तब तुमने जानने की समझने की कोशिश की ना, पिता बनते कैसे हैं। जब तुम्हारी समझ में ये बात आई तो तुम्हारा पूरा पक्का विश्वास जमा। तब तक तो तुम अंधविश्वास में ही थे, बस माँ ने कह दिया इसलिए तुमने ये बात मान ली है। लेकिन जैसे ही तुम बड़े हुए तब तुम्हें पता लगा कि मैं भी पिता बन गया। हाँ, इस तरह से पिता बना जाता है, तब उस पर सच्चा विश्वास होता है। या फिर हम समाज में देख रहे हैं, किसी के घर में बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो भी हमें विश्वास होता है, उस चीज को मानते हैं, समझते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह कि श्रद्धा को अगर सही प्रकार से लाना है तो सही विद्या को लाना पड़ेगा। इसमें बड़ा भारी क्रम है श्रद्धा और तर्पण में। जब श्रद्धा आएगी तभी श्राद्ध कर पाओगे, अर्थात पक्का विश्वास होगा तभी आपका श्राद्ध कर्म सफल होगा। इसीलिए मना नहीं है, ब्राह्मण को खूब खिलाओ, रोज खिलाओ। मैं तो कहूंगी डेली अतिथि यज्ञ करिए, विद्वान को डेली बुलाइए, क्योंकि जिन घरों में विद्वान नहीं आते, लेकिन ये सोच करके मत बुलाइए कि मेरा जो गया हुआ पूर्वज है वो इसी रूप में है। माना कि आप अपने पूर्वज को इतनी महत्ता दे रहे हो, मैं तो आपकी तरफ से ही बोलती हूँ, चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि वो ब्राह्मण के रूप में आए होंगे, इतने ज्ञानी वो रहे थे, तो किसी घर में जो जन्म लिया होगा वो ब्राह्मण के रूप में ही होगा। और मैं उस सामने वाले पड़ोसी को या विद्वान को, ब्राह्मण को अपना पूर्वज मान लेती हूँ तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं 100% तो गारंटी से नहीं कह सकती कि जो गया हुआ है वही ब्राह्मण मेरा पूर्वज था। इसीलिए तुम इस अंधविश्वास से बाहर निकलो। बहुत सारी बातें मैंने उन बहन जी को बताई और उनको कुछ बातें उन्होंने उनमें से ग्रहण भी की। कह रही हाँ बात तो आपकी ठीक है। तो मैंने कहा क्या करूं फिर? बोले सारी दुनिया तो मुझे बोलती है। मैंने कोई नहीं, 16 दिन तक आप अपने घर में यज्ञ करिए और ब्राह्मण को भी बुलाइए, खिलाइए, कोई मना नहीं है, दान भी कीजिए, लेकिन सच्चा ब्राह्मण हो, अच्छा ब्राह्मण हो, जो आपका हितकर हो, उपदेशक हो। इस तरह से ना हो कि एक ब्राह्मण 10 घरों में खाना खाने के लिए जाता है, खाने की थाली झूठी करता है और दक्षिणा को लेकर के जेब में रख करके चला आता है। बताइए, उसने खाना खाया, इसका मतलब तुम्हारे तो माता पिता अतृप्त ही रह गए, अगर तुम इस तरह से मान रहे हो तो। इसीलिए ये बात बिल्कुल गलत है, इसके ऊपर भरोसा मत कीजिए। तो इस प्रकार से मैंने बहुत सारी बातें वहां पर रखी। और कबीरदास जी के उदाहरण, गुरु नानक देव के उदाहरण सभी हमारे घर देश के भीतर, चाहे वो वेद पढ़े या ना पढ़े, लेकिन फिर भी विद्वान हुए हैं। उन्होंने भी अपने अपने माध्यम से बहुत अच्छा अच्छा उन्होंने कहा है। कहते हैं एक बार कबीरदास जी भी कि जो गुरु रामानंद थे, उन्होंने कहा था कि जाओ श्राद्ध करना है तो दूध ले आओ। तो कबीरदास जी दूध का पात्र लेकर के चल दिए और पहुंच गए। रास्ते में एक गाय मरी हुई पड़ी हुई थी, उसको देखा और वहां पर घास भी रखी हुई थी, घास को उसके मुंह के पास रख दिया, दूध का बर्तन लेकर के बैठ गए कि ये खड़ी होगी तब मैं इसको घास खिलाऊंगा, और घास खिलाऊंगा तो फिर ये दूध देगी, तब मैं दूध निकालूंगा। ऐसा करते करते बैठे रहे, सोचते रहे, आधा रात तक होने को आ गई। तो रामानंद को फिक्र हुई कि कभी गया, लगता है कहीं डूब गया, कुछ सोचने लग गया है, कहीं गया। तो वो अपने शिष्यों के साथ आते हैं वहां पर और देखते हैं कबीर को बैठा हुआ है। अब उससे पूछते हैं भाई तू यहाँ क्यों बैठा है इस मरी हुई गाय के पास? तो बोले जब आप इसको, बोले कि मैं इसलिए बैठा हुआ हूं कि मैं इसको घास खिलाऊंगा और ये खड़ी हो जाएगी, खड़ी होकर के मुझे दूध देगी, मैं दूध निकालूंगा तो आपके पास लेकर के आऊंगा। ना ये गाय खड़ी होती है, ना ये घास खाती है, और ना मैं दूध निकाल पा रहा हूँ। तो फिर वो उसके ऊपर हंसते हैं, सारे शिष्य पहले हंसते हैं, फिर उसके गुरु भी उसके ऊपर हंसते हैं। शिष्य इसलिए हंस रहे हैं कि बोले ये तो मरी हुई है, ये कैसे दूध देगी और कैसे ये घास खाएगी। तब फिर उनको भी वो होता है कि ये, तब कबीरदास जी कहते हैं कि बस इसी प्रकार से तुमने जो श्राद्ध करने के लिए मुझे दूध की बाल्टी लेकर के भेजी है, बताइए हमारे पूर्वज भी किस तरीके से इस तरह से खाना खाने के लिए आएंगे, खीर खाने के लिए आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो कबीर का भी उदाहरण दिया जा रहा है वो इसलिए ही दिया जा रहा है समाज को, जिससे जनता जागृत हो सके। कोई भी पूर्वज उसी घर में, उसी चोले के रूप में, उसी रिश्ते के साथ में भोजन करने के लिए नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। हाँ, अगर आपको ऐसे लगता है कि पुत्र रूप में आ गया, पुत्री के रूप में आ गया, तो रोज खिलाइए ना अपने पुत्रों को, संतानों का निर्माण कीजिए अपने पूर्वजों जैसा। अगर आपको यही लगता है तो मैं तो कहती हूँ चलो मैं हर तरीके से तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। अपने संतानों को निर्माण कीजिए उस तरह का, भोजन खिलाइए जैसा तुम्हारे पूर्वज भोजन करते थे, जो हितभुक था, मितभुक था, ऋतभुक था, वो भोजन कराइए, अपनी संतानों का निर्माण कीजिए। क्योंकि कई घरों में मैं ये भी देखती हूँ, वो कहते हैं जी इसके दादाजी गए और उन्होंने ही आकर के जन्म ले लिया है। ये सब किसी को कुछ भी नहीं पता कौन कहाँ गया। एक बार चला जाता है व्यक्ति तो फिर वो हमेशा के लिए ही अपने घर से, इस घर से तो चला जाता है। यूं तो फिर
अगर आप इस चोले की बात करें तो हम बार बार मर रहे हैं। बचपन मर गया, जवानी मर गई, अब ये उम्र है ये भी मर जाने वाली है, फिर इसके बाद और भी आगे की उम्र, हम प्रतिक्षण अपने शरीर में मर रहे हैं। हर 7 साल के बाद हमारा नया खून रक्त मांस हमारा चला जाता है और नए नए रूप में हम प्रकट हो जाते हैं, अगर इस तरह से सोचते हो तो। इसीलिए जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने बात लिखी है, श्रत सत्यम दधाते यया क्रिया सा श्रद्धा और श्रद्धया यत् क्रियते तत्श्रद्धाम, अर्थात जिस क्रिया से सत्य का ग्रहण किया जाए उसको श्रद्धा कहते हैं, और जो जो श्रद्धा से सेवा रूप कर्म किया जाए उसका नाम श्राद्ध है। और जिस जिस कर्म से तृप्त अर्थात विद्यमान माता पिता प्रसन्न किए जाए उसका नाम तर्पण है, परंतु यह कर्म जीवितों के लिए है, मृतकों के लिए नहीं। देखो स्पष्ट कर दिया उन्होंने। फिर कहा इस कर्म में किस किस की सेवा करनी चाहिए, तो उन्होंने 3 बातें लिखी हैं। कहा इति देव तर्पणम अथ ऋषि तर्पणम इति ऋषि तर्पणम अथ पितृ तर्पणम इति पितृ तर्पणम। तो उन्होंने 3 बातों में बता दिया गया कि जो विद्वान सोई देवा, अर्थात जो विद्वान लोग हैं वे देवता होते हैं, उनका तर्पण करें। और तर्पण का अर्थ होता है तृप्ति देना, प्रसन्नता पकड़ना। जो चीज उनको चाहिए तुमसे, पैसा चाहिए पैसा दो, भोजन चाहिए भोजन दो, है ना, सब चीज दो। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है हर चीज से वो तृप्त होते हैं, लेकिन उनकी बात घरों में नहीं सुनी जाती है। जब बात उनकी घरों में नहीं सुनी जाएगी, समझ लेना उनकी सेवा तो हो रही है लेकिन उनकी शुश्रूषा नहीं हो रही है, अर्थात वो पूर्ण तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए बच्चों का कर्तव्य बनता है अपने माता पिता को हर वो खुशी दे जो खुशी उसने बचपन में उनसे पाई है। यही मेरा मंत्र का भाव था। मंत्र ने क्या कहा था, ऊर्जम वहन्ति अमृतम घृतम पयः कीलालम परिश्रुतम स्वधास्त तर्पयन्त मे पितृन। ईश्वर की आज्ञा है, ईश्वर का उपदेश है, यजुर्वेद के 2 अध्याय के 34वां मंत्र है, और उसमें कहा गया है कि हे मेरे बच्चों, हे मानव रूपी बच्चों, मेरे पास आओ और मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। पितरों की सेवा तुम किस प्रकार से करो, तुम इस प्रकार से करो। सबसे पहले तो उसको कहा ऊर्जा युक्त हो जाओ, ऊर्जा से भर जाओ। जब तुम ऊर्जावान होगे, अर्थात निरालस्य से रहे तो आलस्य से रहे तो होकर के निरालस्य हो जाओगे, उद्यमी हो जाओगे, तो अपने माता पिता की सेवा कर पाओगे। तो पहले तो ऊर्जावान हो जाओ। फिर कहा बहंती, जैसे जल बहता है, जल से तृप्त कर दो। फिर कहा अमृतम, अमृत से भर दो। फिर कहा घृतम, घी से भर दो। फिर कहा पयः, दूध से भर दो। फिर कहा कीलालम, अन्न से भर दो, पक्वान्न से भर दो। फिर कहा परिश्रुतम, रस भरे फलों से भर दो। बुजुर्गों की सेवा, माता पिता की सेवा, ज्ञानी विद्वानों की सेवा, रक्षकों की सेवा, सैनिकों की सेवा, वैज्ञानिकों की सेवा, जिन जिन से तुम्हें इस जीवन में लाभ मिल रहा है उनकी सेवा तुम किस किस तरीके से करो। तो बता दिया वहां पर कि अमृत से भर दो, घी से। अमृत यहाँ पर औषधियों से कहा गया है, जैसे कि एक गिलोय होती है ना, उसका संस्कृत में नेम अमृता है। तो अमृत अर्थात जो मरती नहीं है, गिलोय की लकड़ी है, मेरे यहाँ जाने कब की लगी हुई है, कभी मरती नहीं है, छोटी रह जाएगी, कभी बढ़ना कम हो जाएगा, लेकिन वो मरी अभी तक नहीं है, वो पर फटाफट जिंदा हो जाती है। कबूतरों ने उस गमले में अंडे भी देने प्रारंभ कर दिए, पूरे दिन बैठे रहते हैं, लेकिन वो मरी नहीं है। ये चीज का मैं प्रैक्टिकल करने के लिए उसे लगा के रखती हूँ हमेशा, कि अमृता, इसीलिए उसको अमृता कहते हैं कि जो ना मरे, नामृत अर्थात अमृत। तो कहा अमृत से भर दो, अपने बुजुर्गों की दवा कराओ, औषधियां दो उनको, घृतम घी से भर दो, दूध पिलाओ, कीलालम पकान खिलाओ, और खूब सारे फल ला करके उनकी झोली में रखो। इस प्रकार से उनके शरीर का पूरा पूरा ध्यान रखो। फिर कहा स्वधास्थ, जैसे बचपन में तुमको धारण उन्होंने किया, जैसे बचपन में तुमको धारण किया, तुमको खिलाया, तुमको पिलाया, तुम एक बात में उनकी बात को नहीं सीखे, उसी प्रकार से तुम भी उनको खिलाओ पिलाओ, उनकी सेवा करो। अगर वो बिस्तर गीला करते हैं तो अपने बचपन को याद कर लेना, परेशान मत होना। अगर वो पॉटी सुसु करते हैं, रात में बार बार भी करते हैं, तो बार बार भी उनके वस्त्र बदलिए, बार बार उनको साफ करिए। अगर कोई बात को एक बार में नहीं सुनते, एक बार में नहीं समझते, तो गुस्सा मत कीजिए। जैसे तुम्हें 10 बार तुम्हारी माता पिता ने बताया था, बेटा ये कौवा है, बेटा ये चिड़िया है, बेटा ये तोता है, तुमने कहा क्या माताजी क्या माताजी, फिर पूछा दोबारा, तब भी तुम्हें समझ नहीं आई। उन्होंने बार बार तुमको समझाया। तुम्हें कहीं चलना नहीं आता था, बार बार तुम गिरते थे, ठोकर लगते थे, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बार बार तुमको उठाया, तुम्हें बार बार नालियों को लांगना सिखाया।
ठीक इसी प्रकार से तुम अपने माता पिता की इस प्रकार से सेवा करना। और माता पिता, सिर्फ माता पिता नहीं, आपके पड़ोस में कोई अगर ऐसे वृद्ध लोग हैं जिनको तुम्हारी सहायता की जरूरत है, उनकी भी ऐसे ही सहायता करना। वहां लिखा है स्वधा, अपने लिए जैसे तुमको तुम्हारे लिए धारण किया तुम्हारे माता पिता ने, ठीक इसी प्रकार से तुम भी अपने माता पिता को, अपने पड़ोसियों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, जो कि वृद्ध हो चुके हैं, जिनको तुम्हारी सहायता की जरूरत है, उनको धारण कर लो। स्वधास्थ तरपयति मे पितृन, हे मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से तुम तृप्ति पहुंचाओ अपने पितरों को, अर्थात अपने विद्यमान माता पिता को, विद्यमान ज्ञानियों को, विद्यमान वैज्ञानिकों को, जिन जिन को तुम्हारी सहायता की जरूरत है, उन सभी को तुम इस प्रकार की सहायता पहुंचाओ। बताओ, ये वेद ने कह दिया। जब ये वेद वाणी कोई पढ़ेगा तो इन भ्रमों से दूर निकल जाएगा, इन भ्रमों में नहीं आएगा। माता पिता की नित्य प्रति सेवा करेगा, उसको जरूरत नहीं होगी इन संकल्प दिवसों की, इन स्मृति दिवसों को मनाने की भी। हाँ, एक दिन मनाएगा, पक्का मनाएगा। और मैं तो कहती हूँ, अगर इन 16 तिथियों को भी मनाएगा, बार बार याद रखेगा, तो रख ले याद, कोई दिक्कत नहीं, हमें इससे भी ऑब्जेक्शन नहीं है कुछ भी। तुम 16 तिथियों को रखो, लेकिन इस भ्रांति में मत रहो कि तुम्हारे माता पिता उसी रूप में जिनसे तुम्हारा, हमारा रिश्ता किससे होता है, इस ज्ञान को पहुंचाओ। हमारा रिश्ता सिर्फ उस शरीर से था, शरीर वो जला दिया गया, वो आत्मा तो नया चोला धारण करके पहुंच गई, पता नहीं कहाँ चली गई, हम क्या जाने उस चीज को। वैसे ही खिलाओ ना आप कौओं को, कुत्तों को, किसने रोका है? नित्य प्रतिफल वैश्य देव यज्ञ करो, किसने रोका है? वेद मंत्र कह रहा है, बताइए, मैं तो नहीं कह रही, ईश्वर की वाणी स्वयं कह रही है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम प्रकाश में आओ, ज्ञान में आओ, अंधेरे में, भटकाम में, भय में, इनमें मत रहो। अपने बुजुर्गों की जिस तरीके से सेवा करनी चाहिए उस तरीके से सेवा करो, मेरी आज्ञा में चलो। तो बताओ, वेद मंत्रों की बात हमको माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? अब मैं आपको लेके चलती हूँ कि हमारे असली विद्वान कौन, ब्राह्मण हमारे कौन। तो यहाँ पर 17 प्रकार के विद्वानों का वर्णन मिल रहा है। तो पहले तो कह दिया गया विद्वांसु ये जो विद्वान है, और विद्वान कौन है? जो कहा जाता है देव हैं। देव कौन है? जो देते हैं। फिर कहा सांगो पांग 4 वेदों के जानने वाले हों, उनका नाम ब्रह्मा, और जो उनसे न्यून पढ़े हों उनका नाम देव और विद्वान है। उनके समान विदुषी उनकी स्त्री ब्रह्माणी, जैसे ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी, और देवी उनके तुल्य उनका पुत्र, उनका शिष्य अगर गुरु है तो, उनके समान उनके गण अर्थात सेवक, उनकी सेवा करना, उनका नाम श्रद्धा और तर्पण है। तो बताइए, इतने लोगों को तो उन्होंने विद्वान माना है, देवता माना है। अब दूसरा ऋषि कह रहे ऋषियों का तर्पण कैसे किया जाए? तो वहां लिखते हैं वो, ओम मरीचि आदिय ऋषयस्त्रपन्ताम, मरीच आदि ऋषि पत्नी तृप्यत्याम, मरीच आदि ऋषि सुता तृप्यंताम, मरीच आदि ऋषि गणा तृप्यंताम। तो कहा जैसे ब्रह्मा के प्रपौत्र मरीच विद्वान होकर के पढ़ावे, और जो उनके समान विद्या युक्त उनकी स्त्रियां कन्याओं को विद्यादान देवें, उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके समान उनके सेवक हों, उनका सेवन सत्कार करना ऋषि तर्पण है। अब इसको सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ लिखा ओम मरीच्यादय ऋषयः तृप्यन्ताम, कि जो मरीचि आदि ऋषि हैं, जिस प्रकार से उन्होंने विद्वान होकर के लोगों को पढ़ाया, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को पढ़ाया, ब्रह्मा के प्रपौत्र, ब्रह्मा कौन? जो पहले ही बता दिया इन्होंने, देवता कौन, वहां पर ब्रह्मा की व्याख्या कर दी। फिर यहाँ कह दिया ब्रह्मा के प्रपौत्र, अच्छा जो ऋषिगण एक एक क्रम में आते चले जा रहे हैं, जैसे ऋषि का पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, तो प्रपौत्र हो गया, विद्वान होकर पढ़ावे, और उनके समान ही उनकी ही स्त्रियां विद्या युक्त हो जावे, और वे क्या करें? कन्याओं की पाठशाला में कन्याओं को पढ़ावे, और उन्हीं के तुल्य उनके पुत्र शिष्य आदि भी उनके समान सेवक हों, उनका सेवन सत्कार करना ऋषि तर्पण है। अर्थात ऋषि कर्म को करना, ऋषि कर्म क्या है? विद्या को पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, ये ऋषि कर्म है। तो इस प्रकार से उनका हम तर्पण कर सकते, क्योंकि वो पूर्वज हैं। अब उनके पास खीर कैसे पहुंचाएंगे हम, बताइए? अगर खीर पहुंचानी होती तो ऋषि लिख देते कि तुम खीर बनाना और खीर को ब्राह्मण को खिलाना और खीर को पहुंचा देना। लेकिन ऋषि ने क्या कह दिया कि बोले ऋषि तर्पण तो ये होगा कि तुम विद्या को ग्रहण करना और विद्या को आगे आगे पहुंचा देना, ये ऋषि तर्पण है। और सबके लिए लिखा, जो लोग ये कहते हैं ना स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती, अगर ये होती तो महर्षि दयानंद मना कर देते। देखो उन्होंने लिखा विद्या युक्त उनकी स्त्रियां, यहां से भी बात को पकड़ सकते हो। जो कहते हैं ना स्त्री शूद्रो नाधीयताम, कि स्त्री और शूद्र को अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं होता तो यहाँ पर ये बात नहीं लिखी होती
बहुत सारे इसके प्रमाण हमको और मिल जाते हैं। तो कहा ऋषि का तर्पण कैसे होगा? इसी तरीके से होगा, विद्या देने से, विद्या का दान करने से। देवताओं का तर्पण कैसे होगा? उन्हीं के समान विद्वान बनने से और विद्वान बनाने